जय हनुमान जी। बाबा नीमकरोली महाराज की जय हो। तो आज की मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में यह बताना चाहती हूँ कि महाराज जी ने अपने भक्त को कैसे साक्षात शिव के दर्शन कराए। पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो एक बार महाराज जी के एक अनन्य भक्त देव कामता दीक्षित जी, उनका बहुत मन कर रहा था कि मैं बनारस जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूं। तो वह अपनी बात महाराज जी से कहते हैं कि मैं बनारस जाना चाहता हूं और वहां बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूं। तो महाराज जी अपने भक्तों की इच्छा पूरी ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए महाराज जी बनारस लेके चल दिए। तो बनारस पहुंचने के बाद महाराज जी मंदिर में न जाकर ज्ञानवापी गली में लेके जाते हैं देवकामता को, और वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा ही दूर आगे जाके गली में महाराज जी एक सन्यासी से बात कर रहे होते हैं, और देवकामता दीक्षित जी थोड़ी सी दूर पे खड़े होके महाराज जी उस सन्यासी की बात को सुन रहे होते हैं कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो वो देखते हैं, वो सुनते हैं कि कुछ अलग ही भाषा में महाराज जी बात कर रहे, और जो सन्यासी थे वो भी कुछ मतलब जिस भाषा में महाराज जी बात कर रहे हैं उसी भाषा में वो सन्यासी भी बात कर रहे थे। तो उनके समझ में ही नहीं आता। उस थोड़ी देर बातचीत होने के बाद महाराज जी देवकामता को बुलाते हैं और कहते हैं इन्हें कुछ भेंट दे दो। तो देवकामता दीक्षित जी उन्हें 4 आने भेंट के रूप में दे देते हैं। उसके बाद कुछ कुछ देर बातचीत करने के बाद महाराज जी कहते हैं जाओ उस आदमी को बुला लाओ। देवकामता दीक्षित जी महाराज जी के कहने पे उस आदमी को बुलाने के लिए मुड़ते हैं, और जब वो मुड़ते हैं तो देखते कि वो जो व्यक्ति जिसको बुलाने के लिए महाराज जी ने बोला था वो खुद उनके पास चल के आ रहा है। तो देवकामता सोचते हैं कि जब वो आदमी खुद चल के मेरे पास आ रहा है तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं इंतज़ार करता हूँ उसके आने तक। फिर वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि आया क्यों नहीं आदमी, तब पलटते हैं बुलाने जाने के लिए, तो देखते हैं एक अलग ही दृश्य दिखाई देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे महाराज जी स्वयं धरती से प्रकट हो रहे हैं। तो वो दृश्य ही कुछ अलग था, और देवकामता दीक्षित को यह कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी उनसे सामान्य भाषा में बातचीत करने लगते हैं, और फिर महाराज जी के साथ देवकामता दीक्षित जी वापस चले आते हैं चुपचाप। फिर देवकामता दीक्षित के मन में तब भी उसके बाद यह मन में खटक रहा होता है कि मैंने तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहा था महाराज जी से, और महाराज जी मुझे मंदिर में ले ही नहीं गए। बनारस तो ले गए लेकिन मंदिर में नहीं ले गए, वो गली में पता नहीं क्यों ले गए। उनके मन में यह बात खटकती रहती है कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन देवकामता दीक्षित जी ये जानते थे महाराज जी ने अगर किया है तो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त थे। इसलिए वो महाराज जी ने जो किया अच्छा किया होगा यही मान के वो चले आते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे ये बात उनके मन से भी ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कैंची में एक गुहा नाम का बंगाली था, जो कैंची में ही चंडी का पाठ करा रहे थे। तो उनका मन किया एक दिन कि शिव जी के दर्शन करने मैं जाऊं। तो उसके बाद मन करता है उनका, और महाराज जी के पास जाते हैं गुहा और कहते हैं कि मैं बनारस जाना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं बनारस जाके क्या करेगा? तो कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं बनारस जाके क्या करेगा? तो गुहा कहते हैं महाराज जी मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ, ज्ञान वापियों में भिक्षुओं को दान करना चाहता हूँ। महाराज जी फिर पूछते हैं ज्ञान वापी में क्या करेगा? तब गुहा कहते हैं कि महाराज जी बताया जाता है ग्रंथों में कि ज्ञान वापी में जो भिक्षुक होते हैं उनमें से एक स्वयं शिव जी होते हैं, इसलिए मैं उन भिक्षुओं को दान करना चाहता हूँ। उनमें से कोई ना कोई भिक्षु महादेव होंगे और मैं महादेव को कुछ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा, धन्य हो जाऊँगा मैं। तो महाराज जी कहते हैं जाओ यात्रा करो। देवकामता दीक्षित जी जब उस समय महाराज जी और गुहा की बात हो रही थी, उस समय देवकामता दीक्षित जी भी वहीं महाराज जी के पास ही खड़े थे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस गुहा को कुछ
भेंट दे दो, जिससे यह वहाँ भिक्षुओं को दान कर सकेगा, जिससे जो भी फल प्राप्त होगा उसमें से कुछ तुम्हारा हिस्सा भी जुड़ जाएगा। तो देवकांता जी से जितना भी बन पड़ता है उतना वो गुहा को दे देते हैं और गुहा बनारस के लिए चल पड़ते हैं। फिर देवकांता दीक्षित को यह समझ में आता है कि महाराज जी मुझे ज्ञानवापी गली में क्यों ले गए थे, मंदिर में न जाकर ज्ञानवापी गली में क्यों ले गए, वहाँ पे क्यों भेंट कराया, भिक्षु को, उस सन्यासी को क्यों दान दिलवाया। तब उनको वह बात स्मरण आती है, वह बात याद आती है कि मुझे तो महाराज जी ने साक्षात शिव के दर्शन करा दिए। तो इस प्रकार महाराज जी ने अपने भक्त की इच्छा पूरी की, क्योंकि उनका मन था कि मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूं, तो महाराज जी ने तो साक्षात ही दर्शन करवा दिया। महाराज जी धन्य हैं। जय महाराज जी, जय हनुमान जी।